एग्जाम्पल 56 को देखो। AI ट्रिपल ई के जो एग्ज़ाम होता था ना, उसके थ्रू NIT मिलती थी। NITs मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज मिलते थे, लेकिन अब वो IIT प्री हो चुका है, AI ट्रिपल ई ख़त्म। तो उसमें ये पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो अच्छे क्वेश्चन ही बनाती है AI ट्रिपल ई। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या रखा है, अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड। एक पार्टिकल है जो ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा बड़ा। एक पार्टिकल है जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमसे कह रहा है उसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, और आगे ये बोल रहा है कि इन 10 सेकंड 10 सेकंड के बाद द वेलोसिटी चेंजेस, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। कितनी होगी उसकी वेलोसिटी? नहीं, 5 मीटर पर सेकंड। अब आप कहोगे पहले भी 5 थी अब भी 5 हो गई। मैं कहूँगा कि ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो गई। पहला था आपके पास ईस्टवर्ड, अब हो गई नॉर्थवर्ड। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। आपसे कह रखा फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन दिस टाइम इंटरवल। ये जो टाइम इंटरवल है ना 10 सेकंड का, इसमें एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। तो इसको आप बना लो। लेट अस सपोज कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। तो देखो शुरुआत में आपसे कह रहा था अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो ये पार्टिकल ईस्टवर्ड डायरेक्शन में गया है 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये V1 है। ठीक है, आगे बोला कि 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड हो गई। तो 5 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो किधर को जाएगी? ऊपर की तरफ को, मतलब ये आ गई V2। ठीक है भाई, ठीक है, ये आ गया। आपसे कह रहा है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन आप तब निकालते हो जब आपको चेंज इन वेलोसिटी पता हो। चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे? देखो पहले ये थी, फाइनली हो गई, तो ये चेंज आया जो मैं बना रहा हूँ ना एरो के थ्रू, ये चेंज आया। तो जब ये चेंज आया तो इस चेंज को कैसे निकालोगे? लेट अस सपोज कि ये O है, ये पॉइंट A का काम कर रहा है और ये पॉइंट B का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर निकालना। AB जो है ये चेंज है, तो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगाओ आप। आपको बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, जब वेक्टर का ट्राइंगल लॉ लगाओगे तो देखो OA इस वेक्टर के हेड से स्टार्ट हुआ है AB वेक्टर, तो एक तरह से ये साइक्लिक है। OA से फिर AB स्टार्ट हुआ, तो आप कहोगे OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। अब आप ये देखोगे कि OA की टेल्स है और AB के हेड पर एक वेक्टर मिला, तो एक तरह से ये वेक्टर OA और AB का रिजल्टेंट का काम करेगा। तो इट मीन्स ये हो जाएगा इक्वल किसके? OB वेक्टर के। आपको चाहिए क्या? AB वेक्टर चाहिए, क्योंकि यही चेंज इन वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा OB माइनस OA। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करो और आंसर पा लो। AB कितना हो जाएगा? AB इज इक्वल टू आ जाएगा OB कितना आपके पास? V2 माइनस V1, ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, इट मीन्स मैं AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? जो V2 है, V2 कितना है आपके पास? अगेन 5 मीटर पर सेकंड। V2 और V1 मैग्नीट्यूड में 5 ही हैं, तो इसको आप डायरेक्ट कह दोगे 5 का स्क्वायर, फिर इसको भी बोलोगे 5 का स्क्वायर। अब आप कहोगे ये कैसे निकाल रहे हो? देखो AB निकालना है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, आप पाइथागोरस से भी समझ सकते हो ये वाली बात। तो ये तो ऑटोमेटिक आपको पता है 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आएगा, लेकिन वेक्टर के हिसाब से भी यही आएगा। तो ये रहेगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो इसको आप ये कह सकते हो 5√2 मीटर पर सेकेंड। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर होने के साथ साथ आपसे पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, तो आप कहोगे एवरेज एक्सेलरेशन। तो जब आप एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हो तो आपको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए होता, तो आप कहोगे चेंज इन वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 5√2, और कितने टाइम में ऐसा हुआ था? 10 सेकेंड में, 10 से या। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 2 = 10, ये आ जाएगा 1/√2। देख लो 1/√2 से 2 को काटोगे तो √2 टाइम चला जाएगा। 1/√2 का मतलब होता है 0.707, चाहे डिवाइड करके देख लो। तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ गया कितना? 0.707 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप सो समझ में आ गया होगा। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो बता सकते हैं, डाउट है तो भी बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ डाउट भी नहीं रहा होगा, समझ में भी सबके आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर क्लियर है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जितना हो सका उतना शेयर भी किया करें। धन्यवाद जी।